हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 18वां भाग। प्रणव का दिल बेचैन होने लगा। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो खुद पलक उसके सामने एक सवाल बनकर खड़ी हो गई थी। अब प्रणव से रुका नहीं जा रहा था। उसने अपनी चेयर पीछे की और अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और लंबे लंबे दर्द भरता हुआ पलक के सामने आकर खड़ा हो गया। अपने काम में डूबी हुई पलक ने जब अपना सर उठाकर देखा तो सामने प्रणव खड़ा था। वह झटके से पेपर और पेन छोड़कर खड़ी हो गई, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। वह प्रणव से पूछना चाहती थी कि सर, क्या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आवाज गले में ही दम तोड़ रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। पलक की नज़र दरवाजे की तरफ घूम गई। वही प्रणव के चेहरे पर एक नागवारी सी दिखाई पड़ी। उसके केबिन में बिना बुलाए कोई नहीं आता था, तो फिर कौन था दरवाजे पर? यस, कम इन, प्रणव ने कहा। दरवाजा झटके से खुला और सामने मिस्टर प्रथम सिंह खड़े थे, जिनको देखकर ही प्रणव के माथे की शिकन में एक और शिकन का इजाफा हो गया। पापा, आप यहाँ पर? अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में फंसाए हुए प्रणव ने उनसे पूछा, जबकि मिस्टर प्रथम सिंह तीखे मुस्कुरा दिए। जब बेटा इतना काम में बिजी हो जाए कि उसे 2 मिनट घर आने की फुर्सत ना मिले, तो आपको ऑफिस आना ही पड़ता है। प्रणव अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगा। वह समझ रहा था कि मिस्टर सिंह यहाँ पर किस लिए आए होंगे, लेकिन वह पलक के सामने ऐसी बातों से फिलहाल बचाना चाहता था, जबकि मिस्टर सिंह की नज़र उसके ऊपर लगातार बनी हुई थी। उन्होंने अभी पलक को नहीं देखा था, क्योंकि पलक प्रणव के लंबे चौड़े वजूद में पूरी तरह से पीछे छिपी हुई थी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? तुरंत ही मिस्टर सिंह के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। बिना जरूरी बात के तो आप यहाँ तक आने वाले नहीं हैं। कहिए, क्या कहना है? प्रणव ने भी बिल्कुल ठंडे एक्सप्रेशन के साथ कहा। मिस्टर प्रथम सिंह ने उसकी इस बदतमीजी को नज़रअंदाज करते हुए उसे उसकी चेयर तक चलने के लिए इशारा किया। प्रणव के हटते ही मिस्टर सिंह की नज़र पलक पर गई। तुम यहाँ पर? मिस्टर सिंह ने पलक को तुरंत पहचान लिया था और पलक ने भी उनके सामने हाथ जोड़ दिए। खुश रहो बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, पलक हल्के से बोली। मिस्टर सिंह ने आंखों ही आंखों में प्रणव से पलक की यहाँ मौजूदगी का कारण जानना चाहा, लेकिन इसको इग्नोर करते हुए प्रणव अपनी चेयर की तरफ बढ़ गया था। आप अपना काम कीजिए मिस पलक। जाते जाते प्रणव ने उसे बैठकर अपना काम करने के लिए कहा। पलक चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। नहीं, इनको जाने के लिए बोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपकी जो बात करनी है, आप इनके सामने भी कह सकते हैं। प्रणव ने 2 टूक कहते हुए अपनी नज़र अपने पीसी पर जमा ली थी। मिस्टर सिंह समझ गए कि अब इस पर कुछ असर नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपनी बात शुरू कर दी। मैंने जिस चीज़ को सोचकर तुम्हारे हाथों में सिंह फैशन की बागडोर सौंपी थी, मुझे गर्व है कि तुमने मेरी हर एक उम्मीद को पूरा किया है। फैशन इंडस्ट्री में तुमने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। इसके अलावा जो तुम होटल बिजनेस में जाना चाहते हो वह भी सही है, लेकिन आज जो मीटिंग होने वाली है वह वर्ल्ड क्लास फैशन शो को लेकर होने वाली है। मुझे लगता है कि इस मैटर पर तुम्हारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी पड़ने वाली है, क्योंकि इस बार हम केवल फैशन शो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, साथ में होटल का भी मैनेजमेंट हमें देखना है। कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ कहिए ना, मुझे मेरा काम समझ आता है। प्रणव ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा। मैं तुम्हारी इस सिलसिले में मदद करना चाहता हूँ, मिस्टर सिंह बोले। वह कैसे? तुमने होटल बिजनेस में नया नया कदम रखा है और वह कुछ ज़्यादा ही इंटेंशन मांग रहा है। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काम पर ध्यान दो और फैशन डिपार्टमेंट अपनी सेक्रेटरी के जिम्मे छोड़ दो, मिस्टर सिंह बोले। ये चीज़ मुझे भी समझ में आती है, प्रणव ने मुंह बनाया।
तो अगर समझ में आती है तो अब तक कोई सेक्रेटरी क्यों नहीं अपॉइंट की? मिस्टर सिंह ने पूछा। जवाब में प्रणव ने एक गहरी सांस छोड़ दी। खैर छोड़ो इस बात को, मिस्टर मलिक से यह नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे लिए एक नई सेक्रेटरी अपॉइंट की है। मिल लो उससे। उसका फैशन इंडस्ट्री में अच्छा खासा 6 साल का एक्सपीरियंस है। वो तुम्हें शो ऑर्गेनाइजेशन में मदद कर सकती है। मिस परिधि प्लीज कम, मिस्टर सिंह ने आवाज लगाई। तभी एक 24 साल की लड़की पेंसिल हील की सैंडल पहने हुए और ब्लैक वन पीस शॉर्ट ड्रेस में दरवाजे पर आकर खड़ी हुई, जिसको देखकर ही प्रणव की आंखें छोटी हो गई। ये वही सुपर मॉडल थी जिसको कि कल प्रणव के साथ डेट के लिए मिस्टर सिंह ने सिलेक्ट किया था। मैंने आपसे कहा था क्या कि मुझे सेक्रेटरी की जरूरत है? प्रणव ने मिस्टर सिंह से पूछा। मिस्टर सिंह ने इनकार में सर हिला दिया। तो फिर इन्हें लेकर वापस घर चले जाए, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। प्रणव ने बिल्कुल दो टूक कहते हुए बात को खत्म किया। प्रणव, बात को समझने की कोशिश करो। फैशन इंडस्ट्रीज में केवल हार्ड वर्किंग नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन भी चलता है और मिस परिधि की प्रेजेंटेशन हमेशा ही अच्छी रहती है। तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मिस्टर सिंह प्रणव को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी परिधि अपनी हाई हील की सैंडल खटखटाते हुए केबिन के अंदर आई। उसने एक नज़र सोफे पर बैठकर काम करती हुई पलक के ऊपर डाली, जो कि अपने काम में इस तरह से मशगूल थी कि यहाँ होकर भी नहीं थी। पर परिधि उसकी ड्रेस सेंस को देखकर कुटिलता से मुस्कुरा दी। पलक ने इस समय चिकन का वाइट कुर्ता और जीन्स डाल रखी थी। अपने इस रूप में भी पलक के बिल्कुल डिसेंट लग रही थी, लेकिन परिधि की नज़रें उसके ऊपर इस तरह से जमी थी जैसे कि वह पलक का मजाक उड़ा रही हो। उसकी इस मुस्कुराहट ने तो प्रणव के तन बदन में जैसे आग लगा दी थी। पलक के ऊपर उठती हुई एक भी नज़र प्रणव को बर्दाश्त नहीं थी, पर ऐसा क्या रिश्ता था इन दोनों के बीच में जो प्रणव पलक के लिए हर चीज़ भुलाने को तैयार था, पर वो रात भूल ही नहीं जाती थी। जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खेलते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।